नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। चूँकि आप जानते हैं कि हम केवल ऑथेंटिक सही बात ही बताते हैं अपने चैनल पर। कोई अनावश्यक बातें या कोई गलत बात या कोई झूठ बात यहाँ पर नहीं बताई जाती। हमारा कोई ऐसा भी नहीं है कि हम अपने चैनल पर ऐसे वो लगाते हैं थंबनेल कि बाहर कुछ हो अंदर कुछ हो, क्योंकि हम कहते हैं कि आप हमारा अपना परिवार हो, हम सब एक परिवार हैं। तो परिवार में झूठ नहीं बोला जाता है, इसलिए हम हमेशा सही बात ही रखते हैं अपने चैनल पर। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपन बोलते हैं कि वो जो है अपने दर्शकों को एक एक उनको एक मुर्गा समझते हैं, उनको लड़ाई करके लाना, फिर उनको झूठ बताना, फिर कुछ और दिखाना, कुछ इस तरह की हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती है। या आप अपने विवेक से फैसला कीजिए कि जो आदमी आपको अपने थंबनेल पे कुछ लिखता है, अंदर कुछ और होता है, क्या ऐसे आदमी की वीडियो आपको देखनी चाहिए? क्या आपको मुर्गा बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए? या आप अपने विवेक से फैसला कीजिए। आपने बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे और मेल भी काफ़ी आई थी मेरे पास कि ये जो हिंडनबर्ग केस है, इस पर आप एक वीडियो बनाइए ताकि हमें सही बात पता लगे। तो दोस्तों, सही बात इस पर पहली बात तो यह है जो समझने की है कि हिंडनबर्ग जो है यह एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, यह भारतीय ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि भारतीय ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि अब भारत में इसको कोई मान्यता नहीं है, यह अमेरिकन है। दूसरी बात, यह अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, यह वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समझिए बात को, यह पूरे विश्व का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह अमेरिकन है। और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन क्या खोज कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसकी जब तक वो अपने ऑथेंटिक्स पेपर, अपनी पूरी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को दे करके नहीं कहता कि देखिए हमने यह जांच की है, यह कंपनी है और यह भारत की कंपनी है और इसमें यह कमियां हमने पाई हैं, और अगर यह गलत हैं तो आप हमें बताइए, और सही है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। यह है सही तरीका। बाकी कोई सट्टा लगा रहा है या कोई शॉर्ट सेल कर रहा है, शॉर्ट सेल भी एक तरह का सट्टा ही है, आप समझिए। मैं इस पर, अगर आप कहेंगे कि हम डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं चूँकि छोटे में बता रहा हूँ ये बात, तो इसलिए क्योंकि आप लोगों के मेल बहुत ज़्यादा आए थे, SMS बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं थोड़ा सा एक नया बिजनेस शुरू करने में बिजी हूँ, उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं आने वाली वीडियो में, लेकिन इसलिए मैंने छोटे में वीडियो काफ़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ मैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात को इतना इम्पोर्टेंस देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी, इसके बाद अब बात आती है कि अच्छा, यह भी एक गलत है कि भाई ये भारत पे हमला है और ये है वो है। भारत पे ऐसे हमले नहीं हुआ करते। भारत एक बहुत मजबूत देश है और आज का नहीं है, सदियों से है। भारत सदियों से है। और ये हिंडनबर्ग पिंड में ये सब मकोड़े हैं, मकोड़े वो आते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इनका पता भी नहीं चलेगा। अभी आप ये फरवरी का महीना चल रहा है ना, 3 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 3 फरवरी 2023। आप 20 दिन रुक जाइए, 23 दिन रुक जाइए, 3 और 20, 23 फरवरी तक रुक जाइए। हिंडनबर्ग का नाम भी गायब हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग कौन था, वे कहाँ था, कितने आए, कितने भारत पे हमला। अरे यार, भारत पे हमला करने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए, भारत नाम ही काफ़ी है। तो ये कहना कि भारत पे हमला है, ये है वो है, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। दूसरी बात, अच्छा जी, अगली बात, दूसरी तो हुई, अगली बात, कोई भारत पे हमला नहीं है, भारत में कुछ नहीं बिगड़ने वाले से। हाँ, ये ठीक है भाई, शेयर बाज़ार जो है, शेयर बाज़ार क्या होता है, वो फ्यूचर पर चलता है, डर और लालच, आशा और ये क्या कहते हैं उसको, उम्मीद, इन चीज़ों पे शेयर बाज़ार चलता है। तो शेयर बाज़ार में जाहिर है कोई ऐसी एकदम से बात कह देगा तो सब जांच नहीं कर भाई, सबको क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। आदमी सोचता है, सुनता है, हो सही भी हो यार, क्योंकि घोटाले तो होते ही हैं
और भारत में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि भारत कोई घोटालों से रहित है। और भारत में घोटाले हुए हैं तो खुले भी हैं, और लोगों ने देखा भी, और पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए, सब कुछ हुआ है। तो किसी ने कह दिया भाई ऐसा घोटाला, अब साथ में सोचा है घोटाला तो भैया कहीं हो ना गया हो यार, कहीं कहीं हो ना गया हो, कहीं सच ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी बिल्कुल सही है, कोई ऐसा वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई कहता है भाई घोटाला हो गया, गलत हो गया, तो एक बार आदमी की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो एक बार सोचता है कि हो सकता है भाई ये सही हो सकता है वहाँ कोई गड़बड़ हो सकता है कोई वहाँ गलत हुआ हो, तो उसमें पैनिक आ जाता है। एक बार पैनिक आ जाता है, लेकिन आदमी धीरे धीरे उसको समझता है, उस चीज़ पे आगे आता है, उसकी जांच करता है, उससे बात करता है, उसकी बहुत सी फिर इंफॉर्मेशन बाहर आती हैं, और उसके बाद वो पता लगता है जी ये तो सच्चाई क्या थी, कितनी थी। अब जैसे बहुत साल पहले एक सत्यम पे आया था, सत्यम पे आया था कि सत्यम जो है घोटाला हो गया, सत्यम पे बहुत बड़ा। सत्यम का शेयर 7 रुपये पे पहुंच गया था, 7 रुपये कुछ पैसे पे पहुंच गया था। 11-12 बजे की बात है। मैं उस समय एक एक्सचेंज था यहाँ पे गुड़गांव में, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। 7 रुपये पहुँच गया जब सत्यम का शेयर, तो लोग बोले कि जी ये तो ये कुछ नहीं है, तो ख़त्म मामला। और शायद जहाँ तक मुझे याद है, पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कई साल पुरानी बात है, 2008, काफ़ी साल हो गए, ये 11-12 बजे की बात है, और फ्राइडे की बात है मे बी। 7 रुपये कुछ पैसे शेयर थे। लोगों ने कहा बहुत माहौल ख़राब है। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं क्या किया। मैंने कहा शेयर अभी खरीदो, अभी खरीदो। इसके शेयर में अमाउंट नहीं बताऊँ कितने खरीदा मैंने, अब मैं कहा अभी खरीदो। लोग बोले इतना अमाउंट, तुम यार पागल हो गया क्या, ये शेयर ऐसे बर्बाद, ये हाल है इसका, 7 रुपये कुछ पैसे हो गया तो शेयर खरीद रहे। मेरे दोस्तों ने बोला, और कौन बोल सकता था। मैंने कहा अभी अभी, बोले इतना पैसे फूकेगा इस पर। मैंने कहा फूंका नहीं कहते इसको, इसे इतनी खराब चीज़। वही सत्यम कुछ बन गई है। मैं अब शेयर भी मंडे 4-5 दिन में रुका, वही शेयर कुछ 46 से 47 आ गया था। 7 रुपये का लिया था मैंने एक शेयर, अब मैंने बेच दिया। पैनिक थी, क्यों लोगों में पैनिक था। ये वीडियो में रखूंगा जब तक रहेगा, यूट्यूब मिटा दे तो बात अलग है, मैं रखूंगा। आप कभी भी सुनना इसको, आप सब समझोगे दुनिया कैसे काम करते है, शेयर बाजार कैसे काम करते हैं। सच्चाई ये है सच्चाई। वक्त लगता है बाज़ार को समझने में, बाज़ार को देखने में। ये सब नहीं बता पाएंगे, सबको पता है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बता नहीं पाएंगे, या उनको अब ये बिजी है किसी काम में। लेकिन सच्चाई ये है, कोई मैं ये टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल एक बात बता रहा हूँ। समझ, हर चीज़ पैनिक हो, ये बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब नहीं होता जितना नज़र आता है, जितना पैनिक हो जाता है। चीज़ें ख़राब होती हैं, घोटाले होते हैं। सत्यम वाला जेल में है, गया जेल में गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसका बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, नहीं। अरे चीज़ें, हर आदमी कुछ गलत कर देता है। सबसे अच्छा तरीका है उस गलत को बता दे आदमी आके कि मैंने ये गलत किया है जी, वो संभल जाएगी, वहाँ से संभल जाएगी। लेकिन जब आदमी छुपाने की कोशिश करता है तो डर फैलता है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अडानी जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। हो सकता है हज़ारों कर्मचारी होते हैं किसी कंपनी में, कुछ कहीं हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बहुत सी बातें सीनियर को बहुत बाद में पता लगती है। यह भी एक सच्चाई है। आप जानते होंगे, आप लोग, आपके नीचे बहुत से छोटे लोग काम करते होंगे, आप जानते होंगे कि कई बातें ऐसी होती हैं जो नीचे हो जाती हैं, सीनियर को बाद में पता लगती है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जिस आदमी ने, अडानी ने इस बिजनेस को इतने नीचे से इतना ऊपर लाया, दुनिया का 3rd अमीर आदमी तो बना था ना। ऐसा तो नहीं कि कोई सपने में झूठ था, बना था। मेहनत तो कर रहा है, बिना मेहनत मैं तो नहीं बन जाता। हज़ारों लोग कहने वाले, आज यूट्यूब पे कितने लोग आके बोल रहे हैं ये है, वो है, ऐसे है, वो है, तो कुछ नहीं। वो क्यों नहीं बन जाते? 50वें ही बन जाए, दूसरे तीसरे छोड़ो, 10वें ही बन जाए, फिर बोलेंगे जी हम 10वें बन गए, अब हम बात नहीं। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बिजनेस सेटअप होता है। मैं इधर आ गया तो अगली बात यह है दोस्तों कि इतना पैनिक नहीं है, इतना हालात ख़राब नहीं होते जितने नज़र आते हैं। आप इस वीडियो को
4 साल बाद देखना, फिर आप समझेंगे मैं कितनी गहरी बात कह रहा हूँ। या इस बात को अपने दिमाग में याद रखना, मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि हालात इतने ख़राब नहीं होते, भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है, भारत पे कोई हमला नहीं कर सकता, और ये अमेरिकन या इधर उधर संस्थाएं ये सब चिड़िया हैं, आए हैं चले जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद के साथ रहिए। हाँ, आपने शेयर खरीदना है, बेचना है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात करके पता कर लिए, उनके उस पर चलिए, या आप खुद जानते हैं तो अपने तरीके से चलिए। इसके लिए आप किसी की बात पर विश्वास मत करिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि बहुत पैनिक होने की कभी ज़रूरत नहीं होती, कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। किसी आदमी को जब बीमारी का पता लगता है वो तुरंत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है, लेकिन उतना भी नहीं होता, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो खुश होता है, अरे मैं तो बहुत घबरा। तो दोस्तों, इसलिए मैं बहुत छोटी बात बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं भी अभी बताया था मैं बिजी हूँ, पर ये है कि इस चीज़ को अब बाहर आइए, भगवान का नाम लीजिए, कुछ नहीं है। ये सब ऐसे हिंडन में बनाया, कितने हिंडन बग आया चले गए, पता नहीं कौन कौन आया चले गए यार। हिंडन बग आया, मैं कौन हिंडन बग है, तो जा यार 10 दिन बाद तो नाम नहीं सुनने को मिला इतना। तो बाकी धन्यवाद। अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा, और किसी बात विषय पर चाहिए तो बना दूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।